बौद्ध जैन और सिख ये जब चारों मिलता है तो वो हिंदू को परिभाषित करता है। चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और अभी चंद्रयान 3 लगभग 40 दिनों तक अपने अंतरिक्ष भ्रमण करने के बाद वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। रक्षा अधिग्रहण परिषद भारत का है। नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही है। मास्टर साहब प्रश्नवा के बगल में फोटोआ लगा दे छ त बड़ा आसान भय छै, बड़ा निक काम करे छ। अहाँ के पुरस्कार दे के बारे में लालू जी के कहब अहिना लागल रहियो। उम्मीद है कि अगर इस तरह से हो तो मैं राष्ट्र, समाज, देश, काल परिस्थिति के लिए और भी अच्छा करूँ, बेहतर करूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? मैं रवि प्रकाश। आप सभी लोगों का डिस्कवरी आइस अकेडमी के यूट्यूब परिवार में हार्दिक वंदन है, स्वागत है और क्रांतिकारी इस्तकबाल है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रोज करंट अफेयर्स को लेकर आते हैं और ये करंट अफेयर्स आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिहार में जितने भी तमाम एग्जाम्स होते हैं, बीपीएससी हो, राज्य लोक सेवा आयोग हो, बिहार दरोगा हो, बिहार शिक्षक की बहाली हो, उन सब एग्जामों में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ ही दोस्तों यह भी ध्यान में रखिएगा कि बिहार से बाहर अगर आप रहते हैं और किसी भी राज्य, हिंदी पट्टी राज्य में किसी भी राज्य से आते हैं और आप तैयारी कर रहे होते हैं तो यह करंट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ दोस्तों आपका बहुत सारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद हम लोगों को मिल रहा है और इससे हमारी टीम काफ़ी उत्साहित है और इसी तरह प्यार और आशीर्वाद बना के रखें। और चलते हैं, आज हम लोग करंट के सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं आज कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है। इसी कड़ी में आज सबसे पहला प्रश्न है, हाल ही में सरकार ने कच्चे तेल पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाकर कितने रुपये प्रति टन कर दिया गया है? विंडफॉल टैक्स याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा 1000 रुपये प्रति टन। 1000 रुपये प्रति टन इसके संदर्भ में कर दिया गया है। ऐसा कच्चे तेल पर करने का उद्देश्य यह है ताकि राजकोष में वृद्धि किया जा सके। इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 1.229 अरब डॉलर से बढ़कर कुल कितने अरब डॉलर हो गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल एग्जाम में अक्सर पूछ ले जाते हैं और होता है डाटा के अनुसार, लेकिन बहुत गलत हो जाता है, लोगों से हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा 596.280 अरब डॉलर। याद रखिएगा 596.28 अरब $0। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हाल ही में यूरोपीय निवेश बैंक ने कितने बिलियन तक की ऋण सुविधा की पेशकश की है और राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए अपना समर्थन दिया है? अभी इसमें मैं बात करूंगा, पहले इसका उत्तर देते हैं 1 बिलियन। इसमें जो व्याख्या वाली बात है याद रखिएगा, यूरोपीय निवेश बैंक अभी हाल ही में भारत के द्वारा E20 का कॉन्सेप्ट लाया गया है। मेरा वीडियो देखिएगा, मैं उस वीडियो में बताया हूँ E20 का तात्पर्य क्या होता है। और ये क्वेश्चन जो है बिहार एक्साइज दरोगा जो 16 तारीख को रविवार के दिन हुआ था, उसमें ये पूछा गया है E20 से तात्पर्य क्या है। E20 का मतलब होता है 20% अल्कोहल और 80% पेट्रोल, इसके मिलने से होता है। ये पर्यावरण के लिए अच्छा माना जाता है, इसीलिए ये राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत यही काम करने की बात कही गई है। यह ध्यान में हम लोगों को रखना है। इसका उत्तर क्या होगा? 1 बिलियन। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं। हाल ही में वाराणसी में विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका उत्तर होगा कब से कब तक? याद रखिएगा 22 से 24 जुलाई। इसमें सवाल और कैसे पूछा सकते हैं? पूछेगा यह 22 से 24 जुलाई जो विश्व मंदिर सम्मेलन का, बड़े मंदिरों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो याद रखेंगे काशी नहीं तो वाराणसी। दूसरी बात, इसमें हिंदू, बौद्ध और जैन, इसमें हिंदू आ रहे हैं, इसमें बौद्ध आ रहे हैं और इसमें जैन आ रहे हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, हिंदू के, बौद्ध के और जैन के। और साथ में यह ध्यान रखिएगा कि इस सम्मेलन में, ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस सम्मेलन में कितने देश के लोग आ रहे हैं? याद रखिएगा 25 देशों के लोग इसमें आएंगे। अब साथ ही साथ अब हम इसको कनेक्ट करते हैं पॉलिटी से। देखिएगा पॉलिटी में क्या है ना, पॉलिटी में हिंदू शब्द की व्याख्या की गई है। पॉलिटी में हिंदू शब्द की व्याख्या क्या है? 25 का एक अनुच्छेद है, आर्टिकल 25 का 1, मौलिक अधिकार एक सेक्शन है, भाग 3, उसमें अनुच्छेद है 12 से 35 तक। उसी अनुच्छेदों में कहा गया है, एक अनुच्छेद है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, उसमें का आर्टिकल है 25 का एक अनुच्छेद है, उसमें हिंदू शब्द की व्याख्या की गई है, जिसमें बताया गया हिंदू क्या है। हिंदू में बताया गया कि हिंदू, बौद्ध, जैन, ये तीनों मिलाकर क्या हो जाता है? बौद्ध, जैन और सिख। बौद्ध, जैन और सिख
ये जब चारों मिलता है तो वो हिंदू को परिभाषित करता है। ये भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। आर्टिकल 25 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में निसार उपग्रह के 2 प्रमुख घटकों को भारत के बेंगलुरु में एक एकल अंतरिक्ष यान बनाने के लिए जोड़ा गया है। इसको कब तक लॉन्च करने के लिए प्लान किया गया है? याद रखिएगा, इसका उत्तर होगा ए 2024। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। यह डेट इस तरह से पूछा सकता है, निसार उपग्रह पूछे जाएगा इस मामले में, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये ध्यान में रखिएगा। निसार उपग्रह। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 की ओर बढ़ते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की औसत दूरी कितने किलोमीटर है? ये प्रश्न को VVI आप इसलिए कर लीजिए अभी से ही क्योंकि चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है और अभी चंद्रयान 3 लगभग 40 दिनों तक अपने अंतरिक्ष भ्रमण करने के बाद वो चंद्रमा की सतह पर पहुंचेगा। तो चंद्रयान 3 जो भारत का एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो गया है चंद्रमा के सतह पर, जो लक्ष्य रखा गया है, यह ध्यान रखिएगा इसमें क्या रखा गया है। तो एक सवाल यहाँ से बनेगा, पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी कितना है? यह बन सकता है। इसी दृष्टिकोण से मैं इस प्रश्न को सेलेक्ट किया हूँ और लाया हूँ। बाकी चंद्रयान 3 के बारे में तो सभी लोग तैयार करेंगे, बहुत कुछ बताएंगे। उसमें एक इंपॉर्टेंट प्रश्न ये बनता है कि इसका दूरी कितना है? तो याद रखिएगा 3,84,400 किलोमीटर। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखिएगा। चंद्रयान 3 से संबंधित ये चर्चा में रहा है, इसलिए मैं इस प्रश्न को यहाँ पर लाया हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। रक्षा अधिग्रहण परिषद भारत का है, नौसेना के लिए कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने की बात कही है? इसका उत्तर होगा 26। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहा है ये संख्या इसकी 26। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। सरकार ने समर्थन योजना के तहत हाल ही में कितने क्रियान्वयन भागीदारों की सूचीबद्ध किया है? ये जो याद रखिएगा 43 है इसका। इसमें जो है ना, खास करके कौशल विकास मिशन को ध्यान में रखकर किया गया है, ताकि उस राज्य के, उस देश के युवाओं के माध्यम से उस राज्य के युवाओं के रोजगार स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया है। इसीलिए कहा गया है सरकार की समर्थन योजना के हाल में कितने नए क्रियान्वयन भागीदार सूचीबद्ध किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा C 43। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर की ओर बढ़ेंगे। हाल ही में नागरिक केंद्रित सेवाओं की मोबाइल आधारित डिलीवरी के लिए मोबाइल दोस्त ऐप कहाँ शुरू किया गया है? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोबाइल दोस्त ऐप अपने आप में एक अनोखा ऐप है और यह याद रखिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, 10वां क्वेश्चन आप लोगों के लिए होता है। हम लोग 10वां क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनभद्र के ओबरा में 18,000 करोड़ रुपए के 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी है? यह किस राज्य ने किया है? अगर आप मेरे वीडियो को कल देखे होंगे तो आप इसका उत्तर बता सकते हैं। इस क्वेश्चन के स्वरूप को मैं बदल दिया हूँ, इसीलिए इसका उत्तर आप लोग बताइएगा, है ना, किस राज्य सरकार ने किया है। अब कल जो सवाल दिया था उस प्रश्न का उत्तर देखते हैं और कितने लोगों ने सही दिया है ये भी देखेंगे हम लोग। किस राज्य ने टीचर इंटरफेरेंस फॉर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? ये देखिएगा, इसका उत्तर होगा राजस्थान। मैं कल ही बोल दिया था कि अब तस्वीर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का है, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि किस राज्य से संबंधित है। तो ये उत्तर हो गया इसका राजस्थान। चलिए देखते हैं कितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर सही दिया है। बहुत लोगों ने इसे उत्तर सही दिया है। प्रिंस सही दिए हैं, ठीक है। मणि वर्मा सही दिए हैं, मुरलीगंज से हैं, सही है। और राबड़ी देवी है कोई, उनका उत्तर राजस्थान बिल्कुल सही है। लेकिन राबड़ी देवी आपने जो लिखा है, मास्टर साहब प्रश्नवा के बगल में फोटुआ लगाए दे छ त बड़ा आसान भय छै, बड़ा निक काम करे छ, अहाँ के पुरस्कार दे के बारे में लालू जी के कहब, अहिना लागल रहियो, ठीक है ना। तो जो भी कहे हैं मैं उन्हें पहचान तो नहीं पा रहा हूँ, मेरे बारे में बड़ा अच्छा कहे हैं, पुरस्कार मिले, अच्छी बात है। आप इस तरह से हैं तो हमारे नाम की तकशीद को पेश कीजिए और उम्मीद है कि अगर इस तरह से हो तो मैं राष्ट्र, समाज, देश, काल परिस्थिति के लिए और भी अच्छा करूँ, बेहतर करूँ, ठीक है ना। आपको बहुत दिल से धन्यवाद राबड़ी देवी जी, RJD ऑफिशियल। उसके बाद है कोई बंसा को लिखे हैं, हिस्ट्री का क्लास कंटिन्यू कीजिए सर। बिल्कुल, हिस्ट्री क्लास जो है 7 लेक्चर तक हुआ है। कुछ टेक्निकल इशू की वजह से वो रुका हुआ चल रहा है। आप लोग कुछ अलग नहीं सोचेंगे, वो टेक्निकल इशू कारण रुका हुआ है। अपने लोग को OBC में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, तो आपके अनुसार आपकी कमेंट को मैं इसलिए पढ़ाऊँ ताकि आप सुन पाएँ। और हिस्ट्री क्लास बहुत जल्द शुरू हो जाएगी, उम्मीद है कि इस आने वाले वीक में शुरू हो जाएगी। टाइगर भाई हैं, उनका भी उत्तर सही है। निशा है, उनका भी उत्तर सही है। रणधीर है, उत्तर सही है, गुड मॉर्निंग बोले हैं। और वर्षा का भी उत्तर सही है। शगुफा का भी सही है। रत्नेश का भी सही है। पीयूष का भी सही है, पूर्णिया से हैं। रणधीर झा रड़िया से हैं। और
किशन, कार्तिक, इनका भी उत्तर सही है। तो दोस्तों इसी तरह आप लोग अपनी उपस्थिति को दर्ज कराएं, इससे हम लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है। और तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग मिलते हैं कल के नेक्स्ट वीडियो में।